डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज मैं आप सभी को लेसन 3 द पासिंग अवे ऑफ बापूजी रिटन बाय नयनतारा सहगल की जो कहानी जो है मैं इसकी व्याख्या हिंदी में करूँगा और केवल यूनिट 1 का करूँगा। यूनिट 1, 2, 3 यूनिट है, लेकिन इसमें केवल यूनिट 1 का मैं करूँगा। नयनतारा सहगल 1927 में पैदा हुई और एक इंडियन राइटर हैं और इन्होंने जो है अंग्रेज़ी में लिखा और अंग्रेज़ी में इन्हें बड़ा मान सम्मान मिला। और ये जो कहानी है द पासिंग अवे ऑफ बापूजी, नयनतारा की जो कहानियाँ हैं प्रिजन एंड चॉकलेट केक, इसी से ली गई हैं। और 1986 में नयनतारा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। किस लिए? उन्होंने एक कहानी लिखी, नॉवेल लिखी, रिच लाइक यूएस, इसी के लिए। तो अभी जो है नयनतारा जी इस कहानी में इस बताएंगी कि वह किस प्रकार से जो है बापू को पसंद करती थी और बापू जी जब मरे उसी के माने विषय में जो है कहानी है। मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा और आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन पेज नंबर 16। I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. नयनतारा सहगल जी कहती हैं कि 30 जनवरी 1948 को जब बापूजी की मृत्यु हुई तो उस समय जो है वह अपने घर में बैठ कर के चाय पी रही थी कि अचानक बिरला हाउस से फ़ोन आया और उनको बुलाया गया वहाँ पे। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग। गांधी जी जब प्रेयर के लिए बिरला हाउस में जा रहे थे तो उनको गोली मार दी गई। नाथूराम गोडसे गोली मारने वाले थे। आई वॉज नम्ब विथ शॉक एज आई गॉट इन टू द कार। और जब नयनतारा राइटर जो है जब कार में बैठ रही थी तो बड़ी शॉक्ड थी, एकदम नम्ब थी। एट द बिरला हाउस गांधी जी's रिलेटिव एंड फॉलोवर्स हैड गेदर्ड राउंड हिज बॉडी। और बिरला हाउस में गांधी जी के रिलेटिव्स और उनके जितने भी फॉलोवर थे उनके डेड बॉडी के चारों तरफ घेर करके बैठे हुए थे। देयर वॉज अ साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रेथ्ड हिज लास्ट। और चूँकि गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी इसलिए उनके चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। नो वन वॉज स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड। वर्ड्स ऑफ बापू जी डेथ हैड स्प्रेड थ्रू लाइक डेली अ फ्लेम फैंड बाई विंड। फ्लेम फैंड बाई विंड का मतलब होता है कि आग को हवा देना। कहने का मतलब ये है कि बापूजी की मौत का समाचार दिल्ली से लेकर के पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। सैड ग्रुप्स ऑफ मैन एंड वीमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस। और बिरला हाउस के चारों तरफ जो है जितने भी आदमी थे, औरत थे, सब बड़े दुखी थे। Out of every window one could see a brown blur of faces. A brown blur of faces का मतलब मुरझाए हुए। मतलब बिरला हाउस के अगल बगल जितने भी मकान थे उन खिड़कियों में से जो कोई भी देख रहा था, झांक रहा था, उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। मीन्स द पर्सन लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, दे वर लुकिंग सैड, दे वर नॉट हैप्पी। There was an unnatural silence. Means there was an unnatural silence. It means there was 101% silence. No one was there to speak. It was as if time stood still for those few minutes. और वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा था। जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे ऐसा लग रहा हो कि मानो समय कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। द पीपल वर टू स्टन्ड। सब लोग एकदम सुन्न थे, शॉक्ड थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। टू स्पीक इन द बिगनिंग। शुरू में तो सब लोग एकदम माने उनको समझ में ही नहीं आ रहा था तो क्या बोले। लेटर बाद में दे क्लैमर्ड, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। वाइल्डली माने जंगली की तरह एकदम उत्तेजक हो गए। शाउटिंग, चिल्लाने लगे। क्राइंग, रोने लगे। दे जॉस्टलेड, मैं धक्का मुक्की हो गई उन दोनों माने सभी भीड़ के माने जितने भी लोग भीड़ में थे उनमें जो है आपस में धक्का मुक्की हो गई। क्यों? वन अनदर इन एन स्टैम्पेड टू ब्रेक इनटू द हाउस। मतलब गांधी जी की लाश को देखने के लिए, गांधी जी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों में धक्का मुक्की हो गई।
they calmed a little when it was announced that they would be allowed to see गांधी जी बिफोर द फ्यूनरल। लेकिन जब एक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई सभी लोगों को गांधी जी की अंतिम यात्रा से पहले दर्शन मिलेंगे, तब वो जाकर के थोड़ा सा शांत हो गए। धक्का मुक्की इसलिए हो गई गांधी जी के दर्शन के लिए। When one is faced with the shock of loved one's death, one whimpers। जब किसी अपने के दुख का आघात किसी को पहुंचता है तो उसमें से एक जो है रोते हुए क्या बोलता है कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ दैट ही हैज़ लेफ्ट मी। मतलब बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा, गांधी जी तो मुझे छोड़ के चले गए। भाई ये प्रेम है। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल। मॉर्निंग पीपल मतलब जो लोग रो रहे थे। मतलब ये जो प्रश्न है कि गांधी जी अब नहीं रहे, अब मेरा क्या होगा, ये प्रश्न केवल उस रोते हुए आदमी का नहीं था, बल्कि वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मन में ऐसा ही प्रश्न था। दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा जो है वह कुंभ के मेले में खो जाए, माँ बाप न दिखाई दे, तो जो उसकी अवस्था होती होगी वही अवस्था वहाँ पर बैठे लोगों की थी। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स। ये हमारे सभी के दिलों में यह प्रश्न था कि हमारा क्या हो गया। एज वी सेड, जब हम वहाँ बैठे थे, स्टिल शॉक्ड, और अभी भी सब लोग शॉक्ड थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एंड अनबिलीविंग, और किसी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। माने किसी के दिल में यह विश्वास नहीं हो रहा था कि गांधी जी हैज़ लेफ्ट अस, वे मर गए हैं। वी लिसेंड टू द ब्रॉडकास्ट, तभी जो है ब्रॉडकास्टिंग हुआ रेडियो पर। क्या? टेलिंग द पीपल, माने आकाशवाणी हो रही थी रेडियो पर, जिसमें लोगों को बताया जा रहा था ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को, दैट देयर बापू वॉज नो मोर, कि ये बापू जी नहीं रहे। तो क्लास 10 के बच्चों, ये जो है द पासिंग अवे ऑफ बापू जी रिटन बाय नयनतारा का यूनिट 1 था। अभी यूनिट 2 है और यूनिट 3 है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा लाइन बाय लाइन। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।